जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज नीलम हियर। सो हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा पावर पता है क्या होता है कि अगर कल एग्जाम हो तो एक दिन पहले ही रात में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर जाना। यस, क्योंकि एक ही रात में इतना हम लोग पढ़ लेते हैं कि चलो उसके बाद दिन एकदम मजे में एकदम एग्जाम देना, और टेंशन तो एकदम ना के बराबर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। सो वो स्टूडेंट का अपना पावर है। जस्ट जोकिंग हियर, ओके। सो हर एक किसी का अगर करें तो सबके अपने अपने पावर होते हैं, और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भाई फिजिक्स, जो कि साइंस है हमारा, तो साइंस का भी अपना पावर होता है, जिसमें कि फिजिक्स अगर आ जाए और उसमें अगर लेंस का बात हो जाए तो उसका भी एक अपना पावर है। सो यस, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में, जो कि है पावर ऑफ लेंस। ओके, यहाँ पे हम लोग कन्वेक्स और कनकेव लेंस की पावर के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10th 11th 12th के स्टूडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि है हमारा पावर ऑफ लेंस। ऑलराइट। सो एक तो आप लोग इस वर्ड का अगर बोले तो पावर का मतलब एज यूजुअल सबको पता ही है। अगर हम लोग लेंस की बात करें तो हम लोग पावर यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है। आप लोग को अगर याद होगा कि हम लोग कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस भी पढ़े हैं, जिसमें कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का पता है सबसे बड़ा पावर क्या है? लाइट को कन्वर्ज करना और लाइट को डाइवर्ज करना। ऑलराइट। जिसमें कि कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? कनकेव लेंस का क्या होता है? लाइट को डाइवर्ज करना। ठीक है, मतलब कि जाओ भाई तुम एकदम फ्रीडम हो, जहां जाना है जाओ। वो रहता है हमारा कनकेव लेंस का पावर, और कन्वर्ज लेंस का पावर, कन्वर्ज किसका पावर रहता है? कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यही चीज पढ़ना है, एक एबिलिटी दिखाना है, जिसको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं, एबिलिटी भी बोल सकते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर। पावर के टर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कन्वेक्स या फिर कनकेव लेंस का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम लोग देखते हैं। क्या है? देखिए, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज इट्स पावर। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल होता है। ये तो चलिए एक फ्रेम हो गया, आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, बट अगर इसको अच्छे से अगर समझना है तो आप लोग बस सुनते जाइए। क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। तो हम लोग कैसे मान जाएं कि फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब कि अगर पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। ये भाई कैसा होगा? हम लोग करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं हमारा क्या? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हम लोग का है कन्वेक्स लेंस। अब ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है फोकल ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये बात है, यहाँ से मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है। कहाँ रखा है? इन्फिनिटी से समझ लीजिए कि रखा हुआ है। इन्फिनिटी में जब रहता है जब ऑब्जेक्ट, तो आपको याद होगा कि लाइट रेज ऐसे आता था पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहाँ से पास होता था? ये हमेशा कहाँ से पास होता था? ऐसे फोकस से जाकर के पास होता था। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो ये जो लेंथ जो हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? ठीक। अब देखिए एक चीज क्या हो रहा है, यहां से लाइट रे आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। एक और हम लोग यहाँ पे लेंस लेते हैं, यही हमारा कन्वेक्स लेंस को ही लेते हैं। फिर से यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ही कन्वर्ज कर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, अब देखिए इसका फोकल लेंथ बस इतना ही है। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना है भाई। क्या समझना है आपको? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा है। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ रहे चीज को? तो ये जो है ना, ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जा रहा है, मतलब कि इसका ज्यादा पावर है। ठीक है, आप अगर किसी को एकदम ढाई से एकदम किक एकदम मार दीजिएगा, आपका ज्यादा पावर है। ठीक है, आप बहुत स्लोली एकदम कीजिएगा, या फिर आप तुरंत कोई भी आपका रेस हो रहा है 100 मीटर, आप एक ही मिनट में उसको कवर कर गए तो आपका ज्यादा पावर है। अब कोई उसी को कवर करने में मान लीजिए 2 मिनट लगा दिया, 2.5 मिनट लगा दिया, तो उसका पावर कम है। एज यूजुअल ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं।
तो यही चीज आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पावर जो है वो ज्यादा है और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ यहाँ पे कम है। मतलब कि जब फोकल लेंथ जब कम जब होता है तो पावर बढ़ जाता है, और जब फोकल लेंथ जब ज्यादा जब होता है तो इसका पावर क्या होता है, ये कम हो जाता है। क्लियर है। तो इससे हम लोग अब क्या समझ रहे हैं कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब कि अगर पावर अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ मतलब कम होगा, और अगर फोकल लेंथ अगर कम अगर होगा तो पावर बढ़ेगा। क्लियर है ये आपका, ठीक है। तो इस चीज को बस रटना नहीं है, ऐसे करके हम लोग समझेंगे। यही बात अगर हम लोग अगर करते हैं हम लोग किसमें, कनकेव लेंस में, तो उसमें भी देखिए सेम केस ही होता है। मान लीजिए यहीं पे ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये हम लोग का क्या हुआ, कनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, इसका भी मान लीजिए इन्फिनिटी में है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तक आता है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, और यहीं से तुरंत ऐसे डाइवर्ज कर जा रहा है, ठीक है। और भी अगर रेज अगर आ रहा है यहीं से मतलब कि डाइवर्ज कर जा रहा है, तो इसका फोकल लेंथ देखिए बहुत कम है। तो फोकल लेंथ कम में ही डाइवर्ट ज्यादा कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इसका पावर ज्यादा है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या है, कम है। वही अगर हम अगर बोले कि यहाँ से ऐसे आ रहा है रेज और ऐसे आ रहा है रेज यहाँ पे समझिए यहाँ तक, और यहाँ से जा करके ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कि बहुत थोड़ा उससे आगे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फोकल लेंथ इसका ज्यादा है, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों का केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर पावर अगर बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ घट रहा है, अगर फोकल लेंथ अगर बढ़ रहा है तो पावर घट रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कैसे बताते हैं कि भाई पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल पी से करते हैं। ऑल राइट। अब पावर जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया था जिसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब अगर पूछा अगर जाए अगर आपको कि 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है, तो ठीक है 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 पर मीटर होता है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। एक चीज आपको यहाँ पे और समझना है, क्या भाई समझना है कि पावर ऑफ कनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। पावर ऑफ कनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर इसका अगर फोकस अगर नेगेटिव अगर हो तो इसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर इसका फोकस अगर पॉजिटिव अगर हो किसका, कन्वेक्स का, तो इसमें पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। आपको तो चश्मा वगैरह जिसको भी लगता होगा उसमें देखिए डॉक्टर भी कहते हैं कि इतना पॉजिटिव पावर में किसी को मिलता है, किसी को नेगेटिव में देते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो कनकेव लेंस है या फिर वो कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज को समझे जो कि पावर से रिलेटेड था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म्स था जिसको समझना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंसेप्ट को समझते हुए अगर पढ़िएगा तो आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा, और ये चीज हम लोग का न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा। तो आज बस हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट चीज को समझे जो कि बेसिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इस चीज को और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा। मिलता है हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट भी करके जरूर जाइएगा।